नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पे आर एस अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन मिलता है, जो बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये वाला बुक आर एस अग्रवाल बुक का 3 राइटर का बुक है, ये देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, यही वाला बुक का फुल सॉल्यूशन मिलता है, जो बैंक पीओ, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही यूजफुल बुक है। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक पढ़ चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 23 तक पढ़ चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 24। अगर इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देखिए, इसके बाद इस वीडियो पर आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो आप इस तरह से लिख लीजिए कि ए जो है कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है, तो लिख दिए। इसके बाद कह रहा है बी इसे 18 दिन में करता है, तो बी 18 दिन में करता है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए। दोस्तों, टाइम एंड वर्क में दो चीज़ आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, निश्चित रूप से निकालना पड़ेगा। वो होता है टोटल वर्क, एक है टोटल वर्क, ये तो आपको निश्चित रूप से निकालना ही पड़ेगा। इसका निकालिएगा तो ये होगा 36, और इनका स्पीड, स्पीड मतलब कार्य क्षमता भी आपको निश्चित निकालना पड़ेगा। तो 12 या 36, 12 या 36, 18 दूनी 36, तो इनका निकल गया स्पीड। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने क्या, दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, लेकिन जब काम समाप्त होने वाला था तो 3 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, बी को बोला तुम अकेले करो। 3 दिन पहले, तो 3 दिन काम और करता बी। ठीक है, तो टोटल काम को दोनों मिलकर फिनिश करता, लेकिन ये कह रहा है कि 3 दिन पहले ए छोड़ दिया है काम को। तो आप इस तरह से निकालिए इसको। चलिए दोस्तों, टोटल काम है 36। ठीक है, इसमें ए ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया है। ए जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, 3 दिन तक जो एक काम करेगा, 3 दिन तक जो एक काम करता ए, 3 दिन तक कितना काम करता, 3 दिन में ए का जो स्पीड है 3, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, और ये 3 दिन तक और काम करता, तो कितना काम हो जाता, 9 काम। ठीक है, एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन काम किया, 3 दिन काम नहीं किया है, 3 दिन पहले न छोड़ दिया, तो 9 काम करता, 9 काम करता। अगर 9 काम मतलब 3 दिन और कर लेता, तो ए और बी दोनों साथ साथ काम कर लेता, फिनिश कर लेता काम को साथ साथ। ठीक है, तो ए बी और क्या कर लेता, दोनों साथ साथ काम को फिनिश करता, लेकिन ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया। अगर हम ए जितना 3 दिन काम करता, जितना दिन 3 दिन में काम करता, जितना काम उतना काम को हम जोड़ लेते हैं टोटल वर्क में। तो टोटल वर्क में क्या करते हैं, जो 3 दिन इसने काम नहीं किया उस काम को जोड़ देते हैं। तो ये होगा 36 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, 45। अगर ए जो है अगर ए जो है 3 दिन और काम कर लेता, तो ए भी 7 काम करता, तो 3 दिन में कितना काम करता, ये 9 काम करता। तो हम क्या किए, टोटल काम में 9 काम जोड़ दिए, तो 36 काम हो गया। अब देखिए, अब क्या, 3 दिन मतलब जो कम था ए का वो तो पूरा हो गया, तो ए और बी जो है अब कह रहा है कि पूरा कार्य को कितने दिन में समाप्त हुआ। तो अब ए और बी दोनों मिलकर पूरा कार्य को कितना दिन में समाप्त कर, ए और बी का स्पीड कितना होगा दोस्तों, ए और बी का स्पीड होगा 5, ए और बी का स्पीड होगा 5। टोटल काम है 45, ए और बी का स्पीड है 5, तो बताइए, तो ए और बी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम को करेगा 45/5, 45/5, 9 दिन में कंप्लीट कर लेगा, 9 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये जो 9 काम जोड़े हैं, इसमें जो 3 दिन पहले छोड़ दिया था, हम ए और बी को साथ साथ काम करवा दिए, 3 दिन और कर लेता तो 9 काम कर लेता, तो मतलब 45 काम। तो इस तरह से हम बना लिए इसको। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 25 नंबर, जो एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, चलिए ध्यान।
क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि काम को ऐसे करके लिखना है कि ए 18 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए 18 दिन में, बी 15 दिन में करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बी ने इसे 10 दिन तक क्या कार्य किया, उसके बाद इस काम बंद कर दिया, शेष कार्य को ये कितने दिन में करेगा। सबसे पहले दो चीज़ निकालना आवश्यक होता है दोस्तों, वो होता है क्या, टोटल वर्क। तो इतना कितना होगा इसका 18×95 और इसका स्पीड, क्या स्पीड निकालिएगा, मतलब कार्य क्षमता भी इसका निकालना निश्चित होता है। 18×95, 15×6 = 90। तो ए का कार्य क्षमता 5, बी का कार्य क्षमता 6 निकला। तो आगे चलिए, यहाँ तक नो प्रॉब्लम हुआ होगा, हम जानते हैं। इसके बाद कह रहा है बी ने इसे 10 दिन तक कार्य किया। बी ने क्या किया, 10 दिन तक काम को किया। ठीक है, जो भी काम है उसको बी ने 10 दिन तक किया। देखिए बी 10 दिन में कितना काम करेगा उसको निकालते हैं। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में करता है 6 काम, मतलब बी का जो स्पीड है 6, एक दिन में 6 काम करता है। तो 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। तो बताइए 10 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम को कंप्लीट कर लेगा बी। इसके बाद कह रहा है एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन तक करेगा तो 60 काम हुआ। इसके बाद कह रहा है कि बी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा। तो बी काम 10 काम को कर लिया, तो टोटल काम है 90, शेष काम कितना बचेगा, टोटल काम है 90 है, टोटल काम 90। उसमें से बी ने 10 दिन में 60 काम कंप्लीट कर लिया, तो कितना काम बचा, 30 काम बचा। बताइए काम है टोटल 30, फिर जो है एक काम को 30 काम को एक काम स्टार्ट कर दिया करना। ठीक है, तो शेष काम है 30। ए का जो कार्य क्षमता है 5, एक दिन में 5 काम करता है, टोटल काम है 30, तो भाग देना पड़ेगा, इससे भाग दीजिएगा तो 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ए जो है कितने दिन में कर लेगा, शेष कार्य को 6 दिन में कर लेगा। ऐसा है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। चलिए दोस्तों, पिछला क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, और ये एनडीए परीक्षा 2005 में पूछा गया है, एनडीए परीक्षा 2005 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं अपना लोग, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इस तरह से लिखेंगे कि ए 4 दिन में समाप्त करता है। तो काम को इस तरह से लिखते हैं अपना लोग, ए 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, तो इस तरह से लिख लिए, और सी 12 दिन में करता है, तो इस तरह से लिख लिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बोल रहा है ए ने कार्य आरंभ किया परंतु एक दिन के बाद छोड़ दिया, एक दिन बाद कार्य छोड़ दिया, एक दिन तक करता है इसके बाद छोड़ देता है। बोला कि अब परंतु उसने एक दिन बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन, शेष कार्य क्या कह रहा है, शेष कार्य, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, शेष कार्य को बी और सी कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, बी और सी कितने दिन में समाप्त करेगा, ए एक दिन में करके छोड़ देता। सबसे पहले आप जानते हैं इसमें दो चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी होता है, दो चीज़ निकालना ही पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। पहला टोटल वर्क 4 और 6, इसका टोटल वर्क कितना होगा, इसका हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, आप निकालिए अब इनका कार्य क्षमता, स्पीड 4 से दीजिएगा 6, 6 से दीजिएगा 4, 12 से दीजिएगा 2। ठीक है, इनका निकलेगा कार्य क्षमता। अब क्या कर रहा है, परंतु हाँ ए ने कार्य आरंभ किया परंतु एक दिन बाद क्या किया, छोड़ दिया। ए जो है एक दिन तक कार्य करता है, ए एक दिन कार्य करता है। देखिए ये जो स्पीड दिया ए का कार्य क्षमता 6, एक दिन का ही
कार्य क्षमता है कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 6 काम। एक दिन में कितना करेगा? 6 काम। तो एक द्वारा काम एक दिन में करेगा 6 काम। एक दिन में कितना करेगा? 6 काम। यहाँ पे है ना एक का कार्य क्षमता 6 है, एक का कार्य क्षमता 6 है, इसका मतलब होता है कि एक दिन में 6 काम करता है। 2 दिन में 2 गुना 6 12, 3 दिन में 3 गुना 6 18। तो एक दिन में 6 काम करता है। तो ठीक है, 6 काम करके छोड़ दिया होगा, तो टोटल काम कितना है? देखिए शेष काम कितना बचा बताइए। शेष काम टोटल काम है 24, उसमें से ए ने 6 काम कर लिया, तो कितना काम बचा? 18 काम बचा शेष। 18 काम बचा शेष। अब कह रहा है कि बी और सी शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो बी और सी का कार्य क्षमता कितना है? देखिए 4 2 6 है, और शेष काम है 18 है। एक दिन में करता है 6 काम, तो कितना दिन में करेगा? 6 के 18, मतलब 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। 3 दिन में क्या करेगा? काम कंप्लीट कर लेगा बी और सी। शेष काम जो बचा उसको कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। ये एनडीए परीक्षा 2005 में पूछा गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।